नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन उनके समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने कहा, विपक्ष पार्टी को आंदोलन करने का है पूरा अधिकार। भाजयुमो नेताओं ने भूपेश बघेल की सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे रायपुर। भिलाई की पर्वतारोही सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की चोटी पर फतह कर प्रदेश सहित देश का नाम किया रोशन। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर निःशुल्क चश्मे का हुआ वितरण। 650 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने निःशुल्क आंखों की कराई जांच। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम झीट में कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांव के लोगों के द्वारा धूमधाम से सीएम बघेल का जन्मदिन मनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 61वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री के पापा नंद कुमार बघेल कांग्रेस के कार्यकर्ता और गांव के सभी लोगों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश के कोने कोने से जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता, साथ ही सभी वर्ग के लोग पहुंचकर मुझे जन्मदिन की बधाई दी। लगता है मेरे साथी द्वारा 25-30 सालों से मेरे जन्मदिन मना रहे हैं। सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। सभी किसानों को सही मूल्य मिल रहा है। बीजेपी के द्वारा कल होने वाले आंदोलन को लेकर कहा कि विपक्ष को तो आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, करने दो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि 15 साल सत्ता में रह रहे और जो वादे किए थे युवा, किसान, आदिवासी, क्या वह पूरा कर पाए हैं? क्या नहीं कर पाए हैं? उनको हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार जो वादा किया है एक एक कर पूरा कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से हमारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, पार्टी कार्यकर्ता आए थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, व्यापारिक संगठन, अनेक संगठन के लोग भी आए थे, छात्र भी आए थे, मजदूर साथी भी आए थे, किसान भी आए थे, व्यापारी और उद्योगपति भी आके मुख्यमंत्री निवास में सबने बधाई दी। और पाटन क्षेत्र में हमारे साथियों ने ग्राम महुदा में मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजन किया। पिछले 25-30 साल से लगातार यह आयोजन हमारे साथीगण कर रहे हैं और उसको निरंतर बनाए रखें। तो आज महुदा में भी इसका आयोजन हुआ और सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ साथियों ने मनाया। दरअसल ये सरकार के प्रति जो विश्वास है लोगों को, उसका परिचय कि सभी वर्ग के लोग आके बधाई दिए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भूपेश सरकार को वादा याद दिलाने भाजयुमो के हल्ला बोल आंदोलन में शामिल होने दुर्ग से सैकड़ों भाजपाई रायपुर के लिए रवाना हुए। राजधानी में सीएम हाउस घेरने गए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। शिक्षित युवाओं को नौकरी व 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने वाली भूपेश बघेल की सरकार द्वारा वादा खिलाफी किए जाने के विरोध में आज राजधानी रायपुर में प्रदेश भाजयुमो के आयोजित मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुर्ग शहर के मंडलों से सैकड़ों कार्यकर्ता बसों व विभिन्न वाहनों से सुबह भाजपा कार्यालय से रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन की हुंकार भरी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 4.25 साल बाद पहली बार बघेल सरकार के खिलाफ आयोजित भाजयुमो के इस बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा भाजपा युवा संगठन के अलावा महिला मोर्चा के सदस्यों को छोड़कर सभी कार्यकर्ताओं को राजधानी पहुंचाने के लिए निर्देशित दिए गए थे, जिसके तहत आज भाजपा कार्यालय से चंडी शीतला मंदिर व गंजपारा सदर मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बस, मोटरसाइकिल व विभिन्न वाहनों से बड़ी संख्या में राजधानी की ओर कूच किए। इसके अलावा सिकोला भाटा पटरी पार व कसारीडीह बोरसी मंडल के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से रवाना हुए। इस अवसर पर गंजपारा सदर मंडल के अध्यक्ष दीपक चोपड़ा ने बताया कि युवा मोर्चा द्वारा आयोजित हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से कार्यकर्ता अब भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई की आगाज कर रही है और आज राजधानी में 1 लाख युवाओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल के निवास का घेराव कर बेरोजगारों को नौकरी व बेरोजगारी भत्ता देने की मांग करेंगे। इसके लिए दुर्ग से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। प्रदेश संगठन, जिला संगठन के निर्देशानुसार
हमारी नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी के मार्गदर्शन में हम सभी गंजपारा सदर मंडल के वरिष्ठ जन, मंडल पदाधिकारी, युवा मोर्चा, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी हम कार्यकर्ता आज भूपेश सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास आवास घेरने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता जो देंगे, वो वादों में विफल रहे। इन सभी वादों को याद दिलाने समस्त भारतीय जनता पार्टी आज रायपुर पहुंच रही है, जिसमें हम सभी मंडल के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले की प्रख्यात पर्वतारोही सविता धपवाल ने 13वीं बार हिमालय की दुर्गम चोटियां फतेह कर एक अनूठा कीर्तिमान बनाया है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव को रेखांकित करते हुए पद्म भूषण बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 50 पार उम्र की देश भर की 11 महिलाओं का यह समूह हिमालय की विभिन्न चोटियों को फतेह कर यहां देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर लौटे हैं। 140 दिन के इस जोखिम भरे सफर में इन महिलाओं ने 35 खतरनाक दर्रों को पार करते हुए 4,977 किलोमीटर का सफर तय किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत सविता धपवाल ने एक बार फिर भिलाई सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने इस अभियान के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सेहतमंद भारत फिट इंडिया का संदेश फैलाने में योगदान दिया। अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद महिलाओं के समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित विभिन्न मंत्रियों व प्रमुख लोगों से मुलाकात की। सविता धपवाल यहां भिलाई स्टील प्लांट के शिक्षा विभाग में पदस्थ है। 1987 से अब तक वे 8 प्रमुख पर्वतारोही अभियान में हिस्सा ले चुकी है। इसके पहले 12 बार हिमालय की विभिन्न चोटियों की ट्रेनिंग कर चुकी है। तालपुरी में निवासरत सविता के पति हुकुम सिंह धपवाल भिलाई स्टील प्लांट के ट्रांसपोर्ट एंड डीजल विभाग में जनरल मैनेजर है। सविता ने बताया कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में ऐसा पहली बार हुआ जब 50 बार की 11 महिलाएं बारिश और बर्फबारी के विपरीत मौसम के बावजूद हिमालय की दुर्गम चोटियों पर 5 महीने तक ट्रेनिंग करती रही। स्वाभाविक है कि बहुत लंबा समय बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था, तो कई ऐसे मौके आए जब हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि पूरी रात बर्फबारी होती गई और हमको उसी बर्फबारी के बीच में पास को क्रॉस करना था। लेकिन प्रारंभ के दिनों में जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे, तो हमारा जो मेन जो आइटनरी थी, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे पूरे साथ हमारे इंडिया में हमारे साथ रही, और उनको अगर लगा कि उन्होंने जिस रास्ते से हमको होकर के जाना था वो पहले रेकी करके आते थे और उनको लगता था कि ये रास्ता हमारे लिए सेफ नहीं है, तो वो हमारे रास्ते में चेंज कर देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष अयूब खान के द्वारा शासकीय आदर्श कन्या स्कूल में बच्चों की आंखों की जांच कर खेल रत्नों एवं समाज सेवकों के हाथों से निःशुल्क चश्मा वितरण कराया गया। निःशुल्क चश्मे का वितरण कार्यक्रम में आयोजक अयूब खान, पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस लोकसभा दुर्ग ने बताया कि प्रदेश भर में मुख्यमंत्री का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैंने विगत सप्ताह भर शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे छात्र एवं छात्राओं का निःशुल्क आंखों की जांच के लिए डॉक्टर की टीम को आदर्श कन्या स्कूल दुर्ग में भेजा गया, जहां लगभग 650 विद्यार्थियों और शिक्षकों सहित स्कूल के स्टाफ ने अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के पश्चात जिन बच्चों की आंखों में कम या ज़्यादा पावर के चश्मे की ज़रूरत हुई, उनके लिए आंखों का पावर लेंस वाला चश्मा बनवाया गया था। वहीं दुर्ग भिलाई के भारत के प्रमुख सम्मानों में शामिल पद्मश्री एम नीलसन, कॉमनवेल्थ विजेता आकाशी कश्यप, तलवारबाजी खेल की चैंपियन वैदिका खुशी रवाना के हाथों निःशुल्क चश्मे का वितरण कराया गया। अयूब खान ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल के कारण स्कूल के छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, जिसका सीधा असर आँखों में पड़ा है, जिससे आँखों को पास या दूर देखने में दिक्कत हो रही है। कई लोग इस समस्या को टाल भी रहे थे, जिसकी वजह से वे लोग दूर या पास या अपने चश्मे का नंबर बढ़ाते जा रहे थे। इसके लिए इनकी आंखों की जांच निःशुल्क कराया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से लगातार छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। आत्मानंद स्कूल के बाद अब मुख्यमंत्री जी आत्मानंद कॉलेज भी खोल रहे हैं। ऐसे हम भी प्रयास करना चाहेंगे कि स्कूली बच्चों की शिक्षा और मुख्यमंत्री की सोच के बीच कोई अवरुद्ध ना हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाला भविष्य चमकदार हो और पूरे देश में हमारी छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान हो। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्म उत्सव प्रदेश भर में हर्षोल्लास जोश खरूश के साथ मनाया जा रहा है। उसी परिपाटी में
हम लोगों ने यहाँ पर दुर्ग के आदर्श कन्या स्कूल में लगभग 100 से ऊपर निःशुल्क चश्मा का वितरण किया। जैसे आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है स्कूल और शिक्षा पे फोकस है, उन्होंने लगातार एक बार आत्मानंद स्कूल की उन्होंने घोषणा करते जा रहे हैं, अब आत्मानंद कॉलेज की भी घोषणा की है। उनका उद्देश्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो खूब पढ़े लिखे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करो। इस दौरान जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उस दौरान उनके बाद 2 साल कोरोना काल आ गया। कोरोना काल होने के कारण सब लोगों ने ऑनलाइन की पढ़ाइयाँ शुरू कर दी। बच्चों ने उस ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बहुत से बच्चों को ऐसा उनको जानकारी में नहीं है कि उनको आँखों की थोड़ी या बहुत कम या ज़्यादा आँखों की समस्या है होने लगी, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है ऑनलाइन पढ़ाई के जो होता है। तो क्यों ना जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के बीच में जो अवरोधक बना हुआ है, उसके लिए वो आंखों की समस्या जो है उसको दूर करने के सोच के लिए मैंने पिछले हफ्ते यहाँ पर आदर्श कन्या स्कूल में जांच करवाया। लगभग 650 बच्चों की मैंने जांच करवाई। उस जांच में 158 लोगों को चश्मा का वो आया, जिसका माइनस, किसी का माइनस है, किसी का कम प्लस है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन सब लोगों को हम लोगों को चश्मा बना के यहाँ पर वितरण किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मतलब चश्मा वितरण करने वाले मेरे स्कूल में आए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सभी मतलब कोरोना काल में जैसे कि पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो चश्मा लग गया था बहुत लोगों को, इसलिए चश्मा वितरण किए। बहुत बहुत खुशी भी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पढ़ाई लिखाई में जैसे कि हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेते थे और अब बुक है उसको थोड़ा दूर से देखना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, तो चश्मा लगने से कम होगी परेशानियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चश्मा वितरण से ना बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जो कोरोना काल में पढ़ाई चल रहा था उससे छात्रों के आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसी हिसाब से यहाँ सभी जो अतिथि आए हैं उनके अनुसार यह चश्मा वितरण किया जा रहा है माननीय श्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो यह बहुत हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ माटी पुत्र श्री भूपेश बघेल जी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही मैं कामना करता हूं कि जिस तरीके से वो विगत 3 साल से छत्तीसगढ़ महतारी की और यहाँ के रहने वाले हर नागरिकों की वो सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से निरंतर करते रहें। आज छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद राज्यों से हटकर यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का एजुकेशन पूरे भारतवर्ष में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। और मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। उनका ध्यान, उनका जो कार्य करने की शैली है वो छत्तीसगढ़ के गांव, छत्तीसगढ़ के शहरों, दूरस्थ नक्सल क्षेत्रों, यहाँ के जनजातियों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के सभी वर्गों के लिए वो कार्य कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का लगातार विकास कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमें छत्तीसगढ़ में मिला है, जिस पे हमें गर्व है कि हमारा छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में जाना पहचाना जा रहा है। मैं पुनः उन्हें एक बार और बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को लेकर बीजेपी नेता डी पुरंदेश्वरी ने विवादित बयान दिया, जिस पर दुर्ग एनएसयूआई ने विरोध कर डी पुरंदेश्वरी को माफी मांगने की बात कही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर श्राप देते हुए विवादित बयान दिया था, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू के निर्देशानुसार छात्र नेता अमन दुबे एवं संयुक्त दुर्ग एनएसयूआई के साथियों के नेतृत्व में जेल चौक के पास हाथों में विरोध स्लोगन लिखे नारों को पकड़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए बयान को वापस लेने और माफ़ी मांगने की बात कही है। विवादित बयान पर एनएसयूआई के छात्र नेता अमन दुबे एवं गोल्डी कोसरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और डी पुरंदेश्वरी से माफ़ी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी ने अमान्यता की हदों को पार कर दिया है। ऐसे समय जबकि सारा प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु की कामना कर रहा था, उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहा था, तब बीजेपी प्रभारी श्राप दे रही थी। पुरंदेश्वरी बयान के लिए माफ़ी मांगे, ऐसा बयान तो शत्रुओं के संबंध में भी नहीं दिया जाता है। डी पुरंदेश्वरी इतना ज़्यादा ओछी मानसिकता रखती है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुद्दे पे बात करें और अगर झूठ है तो इसका सर धड़ हो जाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा बयान पूर्व में भी भाजपा की ये जो पुरंदेश्वरी है ये भी पूर्व में भी बयान दे चुकी है, जिसमें कहा था कि भाजपा के एक कार्यकर्ता टूटेंगे तो भूपेश बघेल और उसकी मंत्रिमंडल बह जाएंगे। यहाँ भी का विरोध करते हैं। इन लोग ओछी मानसिकता के लोग हैं, लोग देख नहीं पा रहे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आने के लिए, इसीलिए जिंदा रहने के लिए अनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे भाजपा के जो प्रभारी आज रायपुर में आने वाली है डी पुरंदेश्वरी जी, है ना, वो कल हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ जो एक विवादित बयान दी गई है, हमारे मुख्यमंत्री के सर को धड़ से अलग करने की बात कही गई है। मैं इसका पुरजोर तरीके से दुर्ग एनएसयूआई इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है और ये विवादित बयान उनको वापस देना पड़ेगा और माफ़ी भी मांगना पड़ेगा, ना ही मुख्यमंत्री से, साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों से, क्योंकि यह जो अपमान किया है ये छत्तीसगढ़ के लोगों का भी अपमान किया है। और इस प्रकार का अपमान जो उन्होंने किया है इसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि एक ऐसे बाहर राज्य से आके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार का बयानबाजी बहुत ही गलत है। इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रभारी को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। और सूर्या जो तेजस्वी सूर्या रोजगार के मुद्दे पे आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि आप आइए, हमसे बहस करिए। हम आपको हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के रोजगार के जो युवाओं को रोजगार दिया गया है, हम उनको एक आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। पर जिस प्रकार का बयानबाजी आप कर रहे हैं, आपके प्रभारी कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत हनोदा में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से मुहिम चलाई जा रही है और घरों के साथ स्कूली बच्चों को भी दोना पत्तल वितरण किया जा रहा है। ग्राम हनोदा के स्कूली बच्चों को विभिन्न तरह के आयोजनों की जानकारियां दी जा रही है। वहीं गांव को प्लास्टिक मुक्त करने और लोगों को शुद्ध वातावरण में जीने की आदत डालने के उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। इसी के तहत ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को दोना पत्तल व तिरंगे झंडे के बैच वितरित किए गए, जिससे बच्चों में देश प्रेम के साथ पर्यावरण को शुद्ध रखने की भावना जागृत हो। डिस्पोजल व प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोना पत्तल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को भी दोना पत्तल का वितरण कर डिस्पोजल व प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए दोना पत्तल का उपयोग किए जाने की सलाह दी जा रही है। इस अभियान को लेकर श्रद्धा साहू ने बताया कि अब किसी भी आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग न करते हुए दोना पत्तल का उपयोग किया जाए। दोना पत्तल तो इसलिए बांट रहे हैं कि अभी समाज में या गांव में जानकारी नहीं है कि पेड़ वाला पत्ता और दोना मिल रहा है, स्व सहायता समूह की बहनें बना रही हैं, तो वो जानकारी उनको देना है ताकि वो अपने घर में जाकर बताएं कि अब हमको ये यूज़ करना है हमारे आयोजन में, क्योंकि अब कंटिन्यू त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं। अभी तीज का त्यौहार, फिर पितृपक्ष, फिर कंटिन्यू त्यौहार है, तो इसको जागरूकता के लिए हम लोग बांटे हैं। इसमें सहयोग मिल रहा है आपको गांव वालों का? गांव वालों का सहयोग तो है, सभी लोग अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। बाकी हम जागरूकता
लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं गाँव वाले। रेड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।